गांव के एक घर में नंदनी नाम की एक मोटी बहू रहती थी। नंदनी की सास सुमित्रा देवी और ननद रीतू हमेशा उसकी मोटी काया को लेकर परेशान रहती थीं और उसे ताने देती थीं। नंदनी के पति अनिल ने हमेशा उसकी ओर से समर्थन किया, लेकिन वह भी कभी कभी सास और ननद के दबाव में आ जाता था। इस कहानी में परिवार के अंदर चल रहे संघर्ष और उनके समाधान की कहानी है। एक दिन घर में नंदनी खाना बना रही थी और उसके पति अनिल उसे प्यार से देख रहे थे। तभी सुमित्रा देवी और रीतू किचन में आईं। नंदनी, तुम खाना हमेशा इतना चर्बीदार ही बनाती हो। तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी मोटापे की वजह से हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। माँ जी, मैं जितना अच्छा हो सके खाना बनाती हूँ। मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रख रही हूँ। दीदी, आपने तो अब पूरी तरह से हार मान ली है। कोई भी तरीका अपनाने की कोशिश की है क्या? माँ रीतू, कृपया नंदनी की मेहनत और प्रयास को समझने की कोशिश करें। एक दिन सुमित्रा देवी ने घर में एक नया नियम लागू कर दिया कि अब सबको एक नई डाइट का पालन करना होगा। यह नियम विशेष रूप से नंदनी के लिए था, जिससे उसे और भी दबाव महसूस हुआ। नंदनी ने अनिल से कहा, यह नियम मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम साथ मिलकर इस स्थिति का समाधान निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। सुमित्रा देवी और रीतू ने नंदनी को डाइट का पालन न करने पर ताना मारा और उसे घर के अन्य कामकाज में भी तंग किया। एक दिन सुमित्रा देवी ने गुस्से में आकर नंदनी से कहा, तुम्हारी आदतें हमें परिवार के सम्मान को गिराने पर मजबूर कर रही हैं। माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपकी आलोचना से मुझे और भी परेशानी होती है। नंदनी ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी डाइट और व्यायाम पर ध्यान केंद्रित किया। वह दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन इस अत्यधिक मेहनत के कारण उसकी सेहत प्रभावित होने लगी। एक दिन नंदनी अचानक बेहोश हो गई। अनिल और सुमित्रा देवी घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि नंदनी को अत्यधिक मेहनत और कड़ी डाइट के कारण गंभीर कमजोरी हो गई है। उसे तुरंत आराम की जरूरत है। सुमित्रा देवी और रीतू ने नंदनी की हालत देखकर पछताया। सुमित्रा देवी ने अस्पताल में नंदनी के बिस्तर के पास बैठकर कहा, नंदनी, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और प्रयास ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। हमें तुम्हारी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। दीदी, हमें अब अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हारी सेहत और खुशहाल जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंदनी की हालत में सुधार हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुमित्रा देवी और रीतू ने उसकी देखभाल करने में पूरा सहयोग किया और परिवार में एक नई समझदारी और समर्थन का माहौल बना। आज से हम सब मिलकर काम करेंगे और किसी भी बात पर अत्यधिक दबाव नहीं डालेंगे। तुम्हारी सेहत हमारी प्राथमिकता है। माँ जी, आपकी समझदारी और सहयोग से मैं बहुत खुश हूँ। हम सब मिलकर एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नंदनी, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो। बाकी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं संभल कर चलूंगी। दीदी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें भी एहसास हो गया है कि आपको समझने में हमसे गलती हुई है। अब हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। नंदनी, तुमने अपनी मेहनत से सबको दिखा दिया कि तुम कितनी मजबूत हो। लेकिन अब हमें एक परिवार की तरह साथ चलना होगा, बिना किसी दबाव के। नंदनी की कहानी ने सबको सिखाया कि खुद को साबित करने की चाह में अत्यधिक मेहनत करना कभी कभी हानिकारक हो सकता है। परिवार ने अपनी सोच में बदलाव किया और अब एक दूसरे के स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का ध्यान रखने लगे। परिवार में समझदारी और प्यार के साथ सबकी जिंदगी में सुख और शांति आ गई।